हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनाउत। और आज हम बात कर रहे थे बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में। बैसिलस एंथ्रेसिस का पहले वाले वीडियो के अंदर उसके हिस्टोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, वायरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिस के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो के अंदर मैं बैसिलस एंथ्रेसिस है वो जो एंथ्रेक्स कोज करता है उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूँगा। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है बैसिलस एंथ्रेसिस का। करेक्ट। जो एक एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो कोज कर देता है, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स कोज करेगा और एक ह्यूमन के अंदर एंथ्रेक्स कोज करेगा। करेक्ट। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एनिमल एंथ्रेक्स के बारे में। तो एनिमल्स के अंदर जो एंथ्रेक्स कोज होता है वो मोर कॉमन होता है केटल्स और सिफ के अंदर। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्फेक्शन बाय द इंजेक्शन ऑफ स्पोर्स थ्रू सोइल्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी एनिमल्स होता है वो क्या करता है, सोइल्स के थ्रू क्या है कि वो स्पोर्ट्स को इंजेक्शन कर लेता है, और जब स्पोर्ट्स को इंजेक्शन करेगा तो वो बैसिलस एंथ्रेसिस है उसके अंदर एंटर कर जाएगा। स्पोर्ट्स किसका है, बैसिलस एंथ्रेसिस का, तो उसके अंदर एंटर कर जाएगा और वो एक एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो कोज कर देगा। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए, तो क्लिनिकल फीचर्स है इसके, सबसे फर्स्ट क्लिनिकल फीचर्स है एनिमल एंथ्रेक्स का, वो है फेटल सेप्टिस्मिया। सेप्टिस्मिया का मतलब क्या है कि जो इन्फेक्शन हो जाता है ब्लड के अंदर और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है इसके अंदर। सेकंड क्लिनिकल फीचर है इसका, लोकलाइज होता है क्यूटेनियस लेशन, और ये बहुत ही रेयर होता है। थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए तो थर्ड पॉइंट ये है कि कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं जो वो लार्ज नंबर में बेसिलाई है वो डिस्चार्ज करेगा, और वो किसके द्वारा डिस्चार्ज करेगा, वो माउथ के द्वारा, नोज़ के द्वारा और रेक्टम के द्वारा। इन तीन चीज़ों के द्वारा, माउथ, नोज़ और रेक्टम के द्वारा लार्ज नंबर में बेसिलाई है वो डिस्चार्ज करेगा कोई इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो ये बात की जाती है एनिमल एंथ्रेक्स के बारे अंदर। अब बात करते हैं अपन ह्यूमन एंथ्रेक्स के अंदर। तो ह्यूमन एंथ्रेक्स है ये एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, और ये किसके द्वारा ट्रांसफ़र होता है, ये जो एनिमल्स है इस एनिमल्स के अंदर जो एक्सपोजर टू एनिमल्स के द्वारा ट्रांसफर होता है और स्किन से, और ये मोस्ट कॉमन होता है, और इनहेलेशंस ऑफ स्पोर्ट्स हो जाता है, और फॉर्माइट्स हो जाता है, बहुत रेयर कंडीशंस के अंदर होता है। जानते हैं कि फॉर्माइट्स क्या है, फॉर्माइट्स हैं कि इन्फेक्टेड यूटेंसिल क्लॉथ्स होता है, और ये बहुत ही रेयर कंडीशंस के अंदर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंजेक्शन ऑफ द carcasses of animals dying of a anthrax containing spores। carcasses की अगर बात की जाए तो carcasses क्या होता है, ये कोई भी जो डेड एनिमल्स होता है उसको बोला जाता है carcasses। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एनिमल है जो डेड एनिमल्स हैं, अब उस डेड एनिमल्स के अंदर क्या है कि एंथ्रेक्स हो रहा था। करेक्ट। अब उस डेड एनिमल्स का हमने क्या किया, इंजेक्शन करवाया। करेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, उस डेड एनिमल्स का इंजेक्शन करवाया। अब इंजेक्शन करेंगे तो उसके अंदर स्पोर्ट्स तो कंटेन करेगा वो, और वो स्पोर्ट्स किसके हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्ट्स हैं, और जो बैसिलस एंथ्रेसिस के स्पोर्ट्स है वो क्या कोज करेंगे, एंथ्रेक्स जो डिजीज़ है वो कोज कर देगा। करेक्ट। तो ये, और जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर एंथ्रेक्स डिजीज़ है वो हो जाएगा। करेक्ट। तो ये बात की अपन ने एनिमल एंथ्रेक्स और ह्यूमन एंथ्रेक्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ये मोस्ट कॉमन एजेंट है बायोटेरिज्म का। और बायोटेरिज्म की अगर बात की जाए तो बायोटेरिज्म के अंदर सब जो मोस्ट कॉमनली जो यूज़ किया जाता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है, इसको ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब सिविडलोर्स और जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो आउटब्रेक हुआ था, करेक्ट, और ये कब हुआ था, ये जो सेविडलोक के अंदर तो 1979 के अंदर, और यूनाइटेड स्टेट के अंदर 2001 के अंदर। तो जब उनके अंदर आउटब्रेक हुआ था तो वहाँ पे जो कॉमनली जो यूज़ किया गया था वो बैसिलस एंथ्रेसिस है, उसको ही यूज़ किया गया। अब अपन बात करेंगे क्लिनिकल
जो टाइप्स की अगर बात की जाए तो 3 तरह के क्लिनिकल टाइप पढ़ेंगे अपन इसके, एक क्यूटेनियस एंथ्रेक्स और एक पल्मोनरी एंथ्रेक्स और थर्ड अपन बात करेंगे इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स को हाइड पोल्टेक्स डिजीज भी बोला जाता है और पल्मोनरी एंथ्रेक्स को वाल सोल्टस डिजीज भी बोला जाता है, करेक्ट। अब बात करते हैं कि ये है क्या चीज़ और कैसे ट्रांसमिटेड होता है, ध्यान से देखिएगा। तो जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स की अगर बात की जाए, ये स्किन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है और क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो जो मैलिग्नेंट फस्ट्यूल हो जाता है यहाँ पे इसके अंदर, और जो मतलब एक तरह का हम बोले तो एक सीवियर स्किन अल्सर है वो हो जाता है, जनरली कॉज हो जाता है हमारे जो गर्दन होती है नेक वहाँ पे हो जाता है जनरली। और मोस्ट कॉमनली जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है वही हमारी स्किन के अंदर ही कॉज होता है और वो 95% केस के अंदर होता है और ये फेटल बहुत ही कम है, रेयर फेटल है। और इसलिए अगर रेड फेटल है तो ये एक रेयरली यूज़ होता है किसके अंदर, बायोटेरिज्म के अंदर, करेक्ट। पल्मोनरी एंथ्रेक्स की अगर जब भी बात की जाए तो इसके अंदर ये है कि ये कोई भी, मैंने कहा कि जब इनहेलेशन ऑफ स्पोर्ट्स हैं उसके द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है और उसके द्वारा ये हमारे जो पल्मोनरी है उस पल्मोनरी के अंदर एंथ्रेक्स कोज करता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात की जाए तो हेमरेजिक निमोनिया हो जाता है और जो हेमरेजिक निमोनिया का मतलब ये क्या है कि जो निमोनिया होगा तो उसके अंदर इन्फ्लामेशन तो होगा, करेक्ट। हेमरेज मतलब इन्फ्लामेशन तो होगा निमोनिया के अंदर, साथ में ब्लीडिंग भी होगी, करेक्ट। और ये बहुत रेयर केस के अंदर होता है, जबकि ये मोस्ट कॉमनली के अंदर था 95% के अंदर, और ये रेयरली फेटल था और ये फेटल है, करेक्ट। अब ये फेटल है इसलिए ये क्या है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो कोज करती है बायोटेरिज्म, करेक्ट। और इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स की अगर जब भी बात की जाए ये बहुत ही ज़्यादा फेटल है, करेक्ट। तो ये चीज़ें देखिए अपन ने क्लिनिकल टाइप्स के अंदर, करेक्ट। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी, ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर अपलोड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसके अंदर मैं बैसिलस सीरीज के बारे में बात करूँगा, तो डिटेल में अपन बात करेंगे। तो और इस वीडियो के अंदर, उससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू।